नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। और ये शायद हमारी आपकी आइडियोलॉजी है, हर किसी की आइडियोलॉजी है जो कि एक अच्छा विश्व और अच्छी दुनिया देखना चाहता है कि सभी लोग यहाँ पे खुश रहें। और उसके लिए आप तत्पर हैं। कैसे तत्पर हैं? मे बी व्हाटएवर कंट्रीब्यूशंस यू आर मेकिंग, प्लस जब कुछ बन जाएंगे बढ़िया चीज तो भी इसी में कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। क्या हमें पढ़ना था देखते हैं। पहला जो न्यूज आ रहा था वो है वाटर मेरी थीम है, और उस वाटर थीम में बैटलिंग वाटर वूज इन लैंड ऑफ ट्रेजेडी। ये बात की जा रही है भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। आपका आज भी वहां पे इतना ज्यादा, मतलब 1969 से लेके 84 तक जो वहां पे इंडस्ट्री थी, कंपनी थी, उसने इतना एफ्लुएंट डाला था पानी में कि आज भी वहां पे पानी पूरा दूषित है। और सरकार वहां पे काफी प्रोमिस कर चुकी है कि अब सही हो जाएगा, अब सही कर देंगे। और अभी तक ऐसा कुछ वहां नहीं दिख रहा है। अभी भी वहां पे लोग बैटल कर रहे हैं। कहा जाता है लगभग 11 लाख टन्स ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल हैव नॉट येट बीन क्लियर्ड बाय द अथॉरिटीज। और ये अभी भी बैटल कर रहे हैं। और जब ऐसे कंटेमिनेशन हो जाता है तो एक जनरेशन नहीं, जनरेशंस परेशान होती हैं, क्योंकि जो भी पैदा होता है वो किसी न किसी विकार के साथ, डिफेक्ट के साथ पैदा होता है। यही चीज, सेम चीज हिरोशिमा नागासाकी में भी देखी गई थी कि कहाँ वो विकार के साथ पैदा हो रहे थे। तो आइए हम लोग इसको समझेंगे अभी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे थोड़ा और इसके बारे में। अगला जो हम आज पढ़ते हैं वो है एनर्जी के बारे में। इंडिया नॉट अमंग 118 नेशंस दैट प्लेज्ड टू पुश ग्रीन एनर्जी। देखिए, इस बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब वहां गए तो हमारे अधिकारियों ने पहले ही रिक्वेस्ट कर लिया था कि सर कोई नया कमिटमेंट मत करिएगा। ऑलरेडी हम लोग के पास बहुत बड़े बड़े अभी टारगेट्स हैं। और यही हुआ, भारत ने ये ट्रिपल कर देने की जो बात थी, ट्रिपलिंग वॉट एवर इज जो ग्रीन एनर्जी का मिक्स, तो हमने इस पे साइन नहीं किया है। हमने साफ बोला कि हमारा तो आईएनडीसी पहले से है, हमने पंचामृत पहले से सुना रखा है। और उस पंचामृत में 500 गीगावाट हम लेकर आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। और ऑलमोस्ट वो, अगर आप देखेंगे कि हमारा टारगेट जब चालू हो रहा है तो उसे ट्रिपल से भी ज्यादा ही होगा। तो ये हमारी पूरी बात हो रखी है और हमने इस पे साइन नहीं किया है। और चाइना ने भी नहीं किया है। ये भी एक अलग सी बात निकल के आ रही है। चाइना कहा जाता है सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलर है इस समय, पर फिर भी उसने भी साइन नहीं किया है। इंडिया विल बी लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। इंडस्ट्रीज की मेरी थीम, और कहा जा रहा है कि कॉटन के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, कॉटन के ग्रोथ के ऊपर और कॉटन की इंडस्ट्री के ऊपर। हमारे पास तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्कीम्स हैं। जैसे सबसे बढ़िया कि आपको बताएं तो मित्र स्कीम आजकल चलती है, पीएम मित्र स्कीम। एक काफी बेहद बेहद अच्छी एक स्कीम चल रही है। अब कॉटन के ऊपर कुछ दिन से प्रेशर तो बना हुआ था, कुछ दिन नहीं कुछ साल से बना हुआ था, क्योंकि जो बॉलवॉर्म्स होते थे वो खराब कर देते थे कॉटन को। और बीटी कॉटन के खिलाफ भी अब कुछ वॉर्म्स तो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो अब और शायद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजी ढूंढने का और कॉटन को अच्छा प्रोडक्शन करने का, ताकि हमारा इसमें से बढ़िया अर्निंग हो सके। अगला इन्वायरमेंट और हेल्थ से रिलेटेड था। देखिए, सीओपी 28 हो रहा है दुबई में, और यहाँ सारे लोग पहुंचे हुए हैं जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है, जो हालांकि नया तो नहीं है पर एग्रीमेंट में पहली बार आने वाला है, और वो है हेल्थ की बात। क्लाइमेट इज इक्वल टू हेल्थ। अगर क्लाइमेट खराब होगा तो हेल्थ भी खराब हो सकता है। और इसी के ऊपर शायद यहाँ चर्चा की जाएगी कि क्या कैसे करना है, और कैसे बाकी कंट्री सहयोग कर रहे हैं, कैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में भेद है, यहाँ पे ये सारी चीजें निकल के आएंगी। तो हेल्थ एज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैज कम अपॉन हियर इन सीओपी 28। और ये खैर पहले भी हम लोग समझ सकते थे कि वन हेल्थ का अप्रोच भारत ने ऑलरेडी दे रखा था। अगर सेगमेंट कोई भी एक खराब होगा तो उसका इंपैक्ट ह्यूमन पे पड़ेगा। अगर ह्यूमन का हेल्थ खराब होगा तो किसी और पे इंपैक्ट पड़ सकता है। वन हेल्थ अप्रोच। अगला है बीसीजी रीवैक्सीनेशन स्टडी इन एडल्ट्स टू बिगिन इन 23 स्टेट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ कोशिश करते हेल्थ के कॉन्सेप्ट से, क्या है बीसीजी वैक्सीन, इससे फायदे क्या हो रहे हैं, क्या है टीबी से रिलेशन इसका, ये सब हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग कोशिश करते हैं बस एक हेल्थ वाइज इसको देख लेते हैं, ताकि हम लोग को एक क्लैरिटी मिल सके क्या है। हालांकि अभी मतलब बहुत ज्यादा हम लोग इस पे सही से रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं कि बीसीजी वैक्सीन का क्या इफेक्टिवनेस है, क्योंकि भारत में स्टडी ऐसी की नहीं गई और बाहर जो की गई उसके मिक्स रिजल्ट्स आए हैं। इन 2022 66% ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया वर फ्रॉम इंडिया। अब ये भी हेल्थ का ही अप्रोच है मेरा, और इसमें देखना था कि मलेरिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा बर्डन अगर हमारे पास है, या साउथ एशिया का सबसे बड़ा बर्डन हमारे पास है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ तो कोशिश करके यहाँ पे मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन आए, या और सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम रन भी कर रहे हैं। पर अभी भी इतना बड़ा बर्डन अगर है तो कुछ ना कुछ तो हम लोग को सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और मलेरिया के लिए वैक्सीन अभी तक पूरे खुल के नहीं आई है। दो वैक्सीन, जैसे कि आपको मैट्रिक्स की बात की थी लास्ट सेशन में, और एक आरटीएस करके है। तो अब ये दो वैक्सीन तो
कहीं कहीं अप्रूव की गई है, क्योंकि अफ्रीका का जो इक्वेटोरियल रीजन है वो मलेरिया से पूरा एकदम ग्रसित है। वहां के लिए फिर भी हम लोग ने किया है। भारत और बाकी देशों के लिए हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बनाने का, पर मलेरिया का बर्डन अब बढ़ता जा रहा है, इसको हम लोग को रोकना पड़ेगा। तो आज के लिए हमें बस यही पढ़ना था अखबार में से, वैसे भी संडे को बहुत कुछ नहीं रहता है, इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे, मिलिएगा वहां पे। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है, आपको बस निरंतर रहना है, सफलता मिलेगी अपने आप। जय हिंद आप सभी को।